हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 6 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 10 तक प्रत्येक कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, ये आपकी हिंदी की बुक है क्लास 8 के लिए, मतलब कक्षा 8वीं के लिए। और इसमें जो भी आपको कार्यपत्रक दिए गए हैं प्रत्येक कार्यपत्रक का उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। कार्यपत्रक 6 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 10 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 5 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 6 से सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको दी है दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। आंधी आई जोर से, डालें टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को बुला रहे हैं, बेचारी को पर वो चींची करती। इस प्रकार से आपको बच्चों एक कविता दी है। अब इस कविता में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे। आपकी बुक भी ओपन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कार्यपत्रक नंबर 6 कक्षा 8वीं हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका का हम सॉल्व कर रहे हैं। आपकी बुक में भी आप अपना कार्यपत्रक नंबर 6 ओपन करके रख लीजिए। अब इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आपका पहले वाला जो प्रश्न है इसमें आपको दिया गया है, इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों उचित शीर्षक मतलब उचित नाम आपको देना है। तो उचित शीर्षक में आप क्या करोगे, चिड़िया की पीड़ा। ठीक है, ये आपका उचित शीर्षक है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं, आंधी आने के बाद क्या हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, आंधी आने से चिड़िया का घोंसला उड़ गया एवं अंडे फूट गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी। तो चिड़िया के लिए अलमारी इसलिए खोली गई होगी ताकि वह नया घोंसला उसमें बना ले। जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं बच्चों। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, जब आंधी आती है तो हम अपना सामान घर के अंदर रख देते हैं और स्वयं भी अंदर बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका है, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर या ऊंची रोशनदान में बनाती है। यह आपका कंप्लीट। इसके बाद में हम आपका देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 7। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। तो बच्चों ये जो हमें सेंटेंसेस दिए हैं इन्हें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर फिर से लिखना है। मैं कल रजनी के घर आऊँगी, इसमें आप करेक्ट लिखोगे, मैं कल रजनी के घर आऊँगी। क्या आपका नाम जतिन है। तो क्या आपका नाम जतिन है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शहनाज रेखा और गायत्री जा रही हैं, और इसमें शहनाज के बाद हम लगाएंगे कॉमा और रेखा गायत्री जा रही है, इसके बाद में फुल स्टॉप। अरे मेरा भाई पास हो गया, इसमें आप करोगे अरे मेरा भाई पास हो गया। अरे के बाद में आपका आ जाएगा अल्पविराम और फिर ये। बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, रा के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द हमें बताना है। जैसे रा बराबर रतन, तो ये परम होगा, चरण होगा। फिर आपका धर्म है, इसका कर्म आप करोगे और फर्ज बनाओगे। इधर आपको दिया है प्र बराबर प्रकाश, तो इसका क्रम आप करोगे और भ्रमण। नेक्स्ट में आपका राष्ट्र दिया है, इसमें आप करोगे ओष्ठ और राष्ट्रीय। अब बच्चों इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका आ जाता है, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगे। जैसे शगीला गिलास, लेजबी जलेबी, किन मन नमकीन। अब इसके बाद में खा वाले में आप करोगे ठामिस, इसका आपका हो जाएगा मिठास। नापसी का आपका होगा पसीना, लफू का आपका होगा फूल। ठीक है, तो बच्चों ये आगे पीछे आपको शब्द दिए गए थे, इन्हें हमने सही क्रम में जमाया। सगीला का आपका गिलास बनेगा, लेजबी का आपका जलेबी बनेगा, किनमन का नमकीन, और ठामिस का आपका मिठास सही होगा, नापसी का पसीना सही होगा, लफू का आपका फूल सही है। बच्चों आपको कुछ समझ नहीं आए कमेंट कर पूछ सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। प्रत्येक कार्यपत्रक को ऑनली ऑन आपको इसी चैनल के माध्यम से और जो आपके टीचर्स बताएं वहीं से देख करके कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सही बताए जाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आँख, इसका आप करोगे नयन, नेत्र और चक्षु। पानी का आप करोगे जल, तोय और नीर।
नेक्स्ट आपका हवा आ जाता है, तो हवा का जो पर्यायवाची होगा पवन होगा, समीर होगा और वायु होगा। धरती का आपका क्या होगा, धरा, भूमि और जमीन। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में हम आपका देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे तोता, तो तोता का वाक्य हमें बनाना है। तोता हरे रंग का पक्षी है, इसकी चोंच लाल होती है। सितार का पुष्पेंद्र को सितार बजाना आता है। किताब का आपका होगा, सविता ने मेरी हिंदी की किताब ले ली। थाली का आप करोगे, सब बच्चे अपनी अपनी थाली में खाना खा रहे हैं। तो ये तो आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 8 देखते हैं। इस कार्यपत्रक में आपकी दक्षता दी है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों को संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। तो जो संयुक्त व्यंजन को समझ पाना और अलग करना हमें करना है, तो अब्बा का आपका आधा वा और बा अलग करोगे। लस्सी में आपका आधा सा और सी अलग होगा। शक्कर में आपका आधा का और का अलग होगा। सच्चा में आपका आधा चा और चा अलग होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम आपका समझते हैं। जैसे कि टट्टू आपको दिया है, टट्टू में आपका टा और टू अलग करोगे। मक्का में आपका आधा का और का। धज में आपका धा और वा। और जो मच्छर दिया है इसमें आधा चा और छा। अब इस प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार नए शब्द बनाना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमें छा दिया है, इसका शिक्षा बना, क्षत्रिय बना, दीक्षा बना और नेक्स्ट जो आपका है भक्षक बना। इसी प्रकार से ज्ञा का हम बना लेंगे ज्ञान, विज्ञान, अज्ञानी और नेक्स्ट आपका होगा अज्ञान। ठीक है, इसके बाद त्रा का होगा त्रिशूल, मित्र, शत्रु और छत्रक। नेक्स्ट आपका है स्रा का होगा श्रम, श्रमिक, मिश्र और श्री। अब इन प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो बच्चों नए शब्द हमें बनाने हैं। किस प्रकार से आप बनाओगे, इस वाली लाइन में तो आप लिखोगे नर्म, यहाँ लिखोगे मक्का, यहाँ लिखोगे प्रगति, यहाँ आपका द्वार। फिर इसी के जस्ट आगे आपको लिखना है शर्म, कर्म, धर्म, पक्का, चक्का, ये प्रगति, प्रयत्न, प्रेरणा, प्राशांत और द्वारा, द्वारिका, विद्वान या फिर विद्वतु। ठीक है, अब निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त व्यंजन और द्वित शब्द वाले व्यंजनों को अलग अलग करना है। जैसे कि बच्चों गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, क्षमा, पत्रिका, कच्चा, श्रम, लड्डू आपको दिया है। अब इसमें आपका क्या जो ये संयुक्त व्यंजन है ये होगा श्रमिक, क्षमा, पत्रिका और श्रम। और जो आपका द्वित व्यंजन है ये आपका होगा क्या, गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आपका निम्नलिखित शब्दों में वर्ण विच्छेद करना है। तो थर्मस का आपका होगा था प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस मा आ सा आ। इसी प्रकार से सुमन में आप करोगी सु प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ना प्लस आ। नेक्स्ट आपका थैला में भी ऐसे ही होगा धा प्लस ए प्लस ला प्लस आ। सर्म में आपका होगा सा प्लस आ प्लस रा प्लस मा आ। स्वाद में शा प्लस वा प्लस आ प्लस दे प्लस आ। तो बच्चों इस प्रकार से आप कर लोगे। अब चलिए आपका प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के लिए कार्यपत्रक नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें दक्षता आपकी दी है व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों का प्रयोग कर पाना। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द लिख करके पुनः लिखना है। मैं रात को स्कूल नहीं जाऊंगा, इसमें आप विलोम शब्द बताना है आपको। तो रात में की जगह पर आप क्या करोगे, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि रात का विलोम आपका होता है दिन। मेरे घर के सामने बगीचा है। अब बच्चों इसमें सामने का हमें विलोम शब्द बताना है। तो सामने का क्या होगा, पीछे। मेरे घर के पीछे एक बगीचा है। मेज के ऊपर फ़ोन रखा है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। तो ऊपर का क्या होगा, नीचे। मेज के नीचे फ़ोन रखा है। वह चाय बहुत अधिक गर्म है। गर्म का अपोजिट हमें बताना, उल्टा मतलब विलोम। तो यह चाय बहुत ठंडी है। ठीक है, अब नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें लिखना है। जो खेती का काम करता है उसे बच्चों किसान कहते हैं।
जो मरीजों को देखता है चिकित्सक कहते हैं। इसके बाद जो बच्चों को पढ़ाता है उसे अध्यापक या टीचर या शिक्षक कहते हैं। जो विदेश में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट देख सकते हो, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों को रिक्त स्थान में प्रयोग करें। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द को हमें प्रयोग करना है। जैसे कि पहले वाला आपका है, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। अब अंधेरा इसमें क्या है? रेखांकित शब्द है। अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला। तो उजाला को हमने यहाँ पर प्रयोग किया। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। तो सर्दी का आपका अपोजिट गर्मी यहाँ पे होगा। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसमें आपका क्या होगा? उदय का आपका विलोम होगा अस्त। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दुख का आपका होगा सुख। आज दुख आया तो कल सुख भी आएगा। ऐसे ही आपका है चलते चलते, इसका आप क्या करोगे? रुकते रुकते। नेक्स्ट है आपका वाक्य में प्रयोग होगा, हमारी बस रुकते रुकते चल रही थी। अब खुली आंखों का आप करोगे बंद आंखों। वाक्य प्रयोग होगा, वह बंद आंखों से रास्ता पार कर सकता है। अध भूखा का पूरा भूखा या भूखा। उसने कल से कुछ नहीं खाया इसलिए वह पूरा भूखा है। बच्चों इसके बाद में आपका प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के लिए कार्यपत्रक नंबर 10 आ जाता है। इसकी दक्षता हमें दी है व्यवहारिक व्याकरण, वचन शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। अब दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ करके उनके बहुवचन लिखना है। तो स्त्रीलिंग इसमें से बच्चों कौन सा होगा? पहले आप समझिए। काका नहीं है, सेठानी स्त्रीलिंग होगा, शेरनी एक स्त्रीलिंग है, चिड़िया भी आपका स्त्रीलिंग है, ऊँटनी स्त्रीलिंग होगा। बस यही आपके स्त्रीलिंग है, बाकी ये पुल्लिंग आपके हैं। ठीक है, तो ये 4 शब्द कौन कौन से? सेठानी, शेरनी, चिड़िया और ऊँटनी, ये स्त्रीलिंग है। इन्हें हम यहाँ पर ढूंढ करके लिखेंगे, शेरनी, चिड़िया, ऊँटनी, सेठानी। इसका बहुवचन होगा शेरनी, सैनिया, इसका चिड़ियाएँ, इसका ऊँटनियाँ और इसका आपका होगा सेठानियाँ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन शब्दों के लिंग परिवर्तन करके हमें लिखना है। जैसे बच्चों गायक दिया था तो इसका होगा गायिका, बंदर का आपका बंदरिया, नेता का होगा नेती, मगरमच्छ का आपका होगा मादा मगरमच्छ, नाग का होगा नागिन। नेक्स्ट आपको दिया है सेविका, इसका आप करोगे सेवक, ठकुराइन का आपका होगा ठाकुर, मक्खी का होगा मादा मक्खी, बेटी का आप करोगे बेटा और जो मालकिन आपको दिया है इसका आपका होगा मालिक। बच्चों इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। हम पिक्चर देखने जाएंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? हम मोहन पहले से अधिक खुश था। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें राधा और मोहन 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ऐसे तो हम कहेंगे नहीं कि राधा पहले से खुश था, क्योंकि राधा लड़की का नाम है। इसके लिए हम प्रयोग करते राधा पहले से खुश थी। तो पहले से अधिक खुश था, क्या करेंगे? तो मोहन पहले से अधिक खुश था, यहाँ पे आपका मोहन आएगा। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली। ठीक है, यहाँ पर आपका बहन आ जाएगा। लौकी की सब्जी अच्छी लगती है। अब पैन की तो कोई सब्जी बनेगी नहीं, इसलिए पैन तो हम लिख नहीं सकते। तो सही आंसर आपका क्या आएगा? लौकी। वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। हम सब खाना गा रही हैं। अब देखिए खाना गाया नहीं जाता, क्या होता है? खाना खाया जाता है। तो हम सब खाना खा रहे हैं। तुम कब जाना है, इसका हम सही करेंगे तुम्हें कब जाना है। वह बीकानेर गया, इसका आप सही करोगे वह बीकानेर गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपका कार्यपत्रिक नंबर 6 से लेकर के तो 10 तक आपका कंप्लीट हो चुका है कक्षा 8 हिंदी प्रखर कार्यपुस्तिका के लिए। अब जो आपके इसके बाद वाले कार्यपत्रक हैं उनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं।